नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे। एक बच्चे ने क्वेरी पूछी है कि सर सेक्शन फार्मूला का प्रूफ बता दीजिए। तो सेक्शन फार्मूला का प्रूफ तो इजी है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए, जैसे कि सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स। सिमिलैरिटी क्या होती है? दो ट्रायंगल्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे कि एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है PQR। दोनों इक्वल शेप के तो नज़र नहीं आ रहे होंगे आपको कि ये इसका साइज और इसका साइज एक जैसा तो नहीं है, लेकिन फिलहाल हम देखते हैं क्या सिमिलैरिटी है। ये गिवन है कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल है, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के इक्वल है। तो जब कभी दो एंगल या फिर तीनों एंगल इक्वल हो जाते हैं किन्हीं दो ट्रायंगल्स में, तो वो दोनों सिमिलर कहलाते हैं। सिमिलैरिटी का जो सिंबल है वो है ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ABC लिख सकते हैं। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब दो ट्रायंगल कभी भी दो क्राइटेरिया पर सिमिलर हो सकते हैं, आइदर AAA और AA। ये AA क्या है? एंगल एंगल एंगल, या तो तीनों एंगल को देखना है या आपको कोई दो एंगल को देखना है। फिलहाल जो मेजर क्राइटेरिया है वो AA है। वो दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो तीसरा अपने आप ही इक्वल होगा, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। आपको कंफर्म है ये चीज़? तो चलो हम आगे चलते हैं। तो जब कभी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सॉरी सिमिलर होते हैं, तो वहाँ पर हम एक कॉम्बिनेशन या फिर रेशो जानते हैं बहुत अच्छी तरह। वो है क्या? पहले ट्रायंगल का AB दिखाई दे रहा है और अपॉन PQ। जो आपको ये रेशो लेने हैं ये एंगल्स के हिसाब से ही लेने हैं, आप कहीं भी कुछ भी नहीं ले सकते। जैसे कि ध्यान दीजिए, ए है टू वाला एंगल और ये B1 वाला एंगल, तो मैंने लिया है 2 से 1 AB। यहाँ पे भी 2 वाला एंगल P है और 1 वाला एंगल Q है, तो हमारे पास P से Q दिखाई दे रहा है। तो जैसे हम इसे एंगल 1, इसे एंगल 2, एंगल 3, तो ये 1 के साथ 1 है और ये 2 के साथ 2 है और ये 3 के साथ 3 है। तो ध्यान रहे रेशो उसी रेशो में लिखना है। तो तीन रेशो बन सकते हैं हमारे, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू, अगर इधर मैं चुनता हूँ AC यानी 2 से 3 तक, तो इधर से क्या चुनना पड़ेगा मुझे? 2 से 3 PR, AC अपॉन PR, और इधर BC अपॉन QR। ठीक है। तो फिलहाल ये कॉन्ग्रुएंट मतलब सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन का सेटअप मैंने तैयार करा हुआ है, जैसे कि हमारे पास दिख रहा होगा आपको। ये फिलहाल बहुत अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन फिलहाल हम जिन पॉइंट्स को मैं कहूँगा देखने के लिए उन्हें देखना है। तो हमारे पास जैसे पॉइंट हमारे पास क्या है, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का क्वाड्रेंट है। तो हमारे पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है सी। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 शो किए हुए। अब इसमें एक बीच में कहीं पर एक पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट है xy, जो कि इस पूरी AC लाइन को m1 रेशो m2 में डिवाइड करता है। ठीक है। तो यही सेक्शन फॉर्मूला है कि x और y की वैल्यू इन m1 m2 x1 y1 x2 y2 से कैसे निकालते हैं। चलो तो हम काम करते हैं, काम शुरू करें। तो हमारे पास क्या है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं यहाँ पर ये जो ABC है इनके प्रोजेक्शन दे सकता हूँ x और y पे, दोनों पे। तो A के प्रोजेक्शन लिया, प्रोजेक्शन का मतलब है एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देनी है आपको। कैसी? परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब सीधा सिंपल सिंपल ये है कि इसके कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे। तो किधर क्या मिल रहे हैं? x1 कॉमा 0। बी के कोऑर्डिनेट क्या मिल रहे हैं? x कॉमा 0। और सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x3 कॉमा x2 कॉमा 0। 0 क्यों होगा? क्योंकि ये x एक्सिस है, इस पे y तो कहीं मिलेगा ही नहीं। ऐसे ही हमने इसके प्रोजेक्शन किए हैं। TSL 3 है, तो ए का प्रोजेक्शन जब टी मिल रहा है तो 0 कॉमा y1 है, 0 कॉमा y क्योंकि y है, 0 कॉमा y2 क्योंकि y2 है। ठीक है। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास अगर हम इस ए वाले प्रोजेक्शन से
इस वाले प्रोजेक्शन पे एक लाइन ड्रॉ कर दें और यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो हमारे पास एक 2 ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको? अब इन दोनों ट्रायंगल्स को देखें तो हमारे पास क्योंकि सारे प्रोजेक्शन है और परपेंडिकुलर लाइन है, तो परपेंडिकुलर लाइन होने का मतलब ये कंफर्म हो गया कि AM जो है वो BN के पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। पैरेलल है तो आपने पैरेलल वाला फंडा जानते ही हो, 2 लाइन अगर पैरेलल हो और एक लाइन कट कर दें तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात है, ये दोनों पैरेलल लाइन है और तो ये ट्रांसवर्सल हो गई, ये हमारे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से, तो इसे 1 दे देते हैं नाम। ठीक है, अब ये हमारा 90 है, ये हमारा 90 कंफर्म है हमें, तो इसे 2 दे देते हैं। तो 1 2 और ये 3 ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। हमें फिलहाल 2 पे ध्यान दें, तीनों पे दें कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो हमारे पास क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो रहे हैं कहीं से? यस, बिल्कुल हो रहे हैं क्योंकि 1 2 1 2 क्लियर। तो हमारे पास ट्रायंगल AB और M, इसी तरह BC और N। चलिए तो इसको तीसरा एंगल भी लिख ही लेते हैं ताकि आप कंफ्यूजन से बचे रहें। तो हमारे पास ट्रायंगल क्या होगा? A B और M, 1 से 3, 3 से 2। ऐसे यहाँ आ जाइए, B 1 से 3, C 3 से 2, N। तो हमारे पास कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर हो गए? तो हमारे पास हो गया ट्रायंगल A B M इज सिमिलर टू ट्रायंगल B C N। तो जब ये दोनों सिमिलर हो गए हैं तो सिमिलैरिटी की कंडीशन हमने पीछे डिस्कस करी थी, तो कर लीजिए ज़रा। तो क्या लिख सकते हैं हम? AB, पहले ट्रायंगल का AB ले लिया 1 3, दूसरे ट्रायंगल का क्या लेना पड़ेगा हमें? 1 3 यानी BC, AB अपॉन BC इक्वल्स टू, फिर दूसरे ट्रायंगल में दूसरी साइड ले लीजिए 1 से 2 यानी AM, AM ले लिया, फिर दूसरे में भी इसी तरह 1 से 2 यानी BN, BN ले लिया। फिर थर्ड वाले में आ जाइए, फर्स्ट वाले ट्रायंगल में क्या है? BM, BM 3 से 2 और यहाँ पर भी 3 से 2 जाए तो CN, CN। ठीक है, अब हमारे पास ये AB की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू क्या है? जहाँ तक दिख रही है AB की वैल्यू M1 है और BC की वैल्यू M2 है, तो हमने इन्हें रख दिया M1 अपॉन M2 इक्वल्स टू, और ये हो गया AM अपॉन BN इक्वल्स टू BM अपॉन CN। तो अब इनकी वैल्यू खोजिए, AM की वैल्यू, AM की वैल्यू खोजिए जरा। तो अगर यहाँ नहीं मिल पा रही है तो इसी के नीचे आ जाइए, 99 की है सारा। तो अगर कोई कह दे आपसे कि आप एक स्ट्रेट लाइन पे हैं, आप पहले 2 पे थे, फिर आप 6 पे चले गए, तो कितनी दूरी चल दी आपने? तो आप सिंपल सा फंडा क्या लगाते हो? इसमें से ये माइनस करते हो, तो यही काम यहाँ कर दो। पहले आप P पे थे, अब Q पे चले गए, तो अगर आपको AM निकालना है तो AM के लिए क्या करना पड़ेगा? x माइनस x1। तो यहाँ से मिल रहा है AM इक्वल्स टू x माइनस x1। और ऐसे ही BN क्या मिलेगा? BN के लिए देखो, BN है, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर है QR, तो QR के लिए हम देखें तो यही फंडा यहाँ भी लगाते हैं, तो x2 माइनस x। इसी तरह BM लिखिए, BM क्या है हमारे पास? B से M, ये x पे नहीं है, ये y पे प्रोजेक्शन देखना है। तो सिमिलर यहाँ पे भी देखिए, आप T पे थे, पहले T पे थे, फिर S पे चले गए, तो S से T तक दूरी कितनी हो गई? तो आप देखेंगे y माइनस y1। ऐसे ही CN निकालिए, तो CN क्या आएगा हमारे पास? y2 माइनस y। अब आपको क्या करना है? अब ये वैल्यू उठा के आपको अपनी इक्वेशन में रख देनी है। M1 अपॉन M2 इक्वल्स टू क्या आया था हमारे पास? देखिए जरा, तो M1 अपॉन M2 इक्वल्स टू AM अपॉन BN, यानी कि x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, और इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 कराए। ये y2 माइनस y है, सॉरी, ये y2 माइनस y है, तो y2 माइनस y। क्लियर? अब जब कभी 3 इक्वेशंस ऐसे होती हैं हमारे पास, तो किन्हीं दो को ही सॉल्व करना पड़ता है। तो अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, और अगर
इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। चलो तो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ x वाला, आप सिमिलरली y वाला वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास है m1/m2 इक्वल्स टू x माइनस x1/x2 माइनस x। सबसे पहले ब्रैकेट लगाइए, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो m1 x2 माइनस x इक्वल्स टू m2 x माइनस x1। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। m1 x2 माइनस m1 x इक्वल्स टू m2 x माइनस m2 x1। मल्टीप्लाई कर दी हमने। अब इसको x वाले कॉमन ले लीजिए एक तरफ और बाकी सब एक तरफ। तो मेरे को लगता है ये उधर इधर ले रहा हूँ और इसको इधर भेज देता हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 x2 माइनस नहीं प्लस m2 x1 इक्वल्स टू, इधर पहले से m2 x ये रहा और इसको उधर भेज रहे हैं तो ये प्लस हो गया m1 x। इन दोनों में से x कॉमन है, निकाल लीजिए। क्या बचा, m1 m2 प्लस m1। अब ये हमारे पास x की वैल्यू चाहिए तो इसको डिवाइड में दे दीजिए। तो x की फाइनल वैल्यू क्या आ रही है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। आगे पीछे करके लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास x का कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली वे में आप अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी आपको, मिलनी चाहिए y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। और इस तरह से आपको वैल्यू निकाल लेनी है। इस तरह से ये सेक्शन फॉर्मूला प्रूव होता है। आगे के लिए और कुछ पूछना हो तो बता दीजिएगा। धन्यवाद।